कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। आने वाला टाइम, आने वाले दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए कैसे रहने वाले हैं और क्या कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उन सब का क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या पड़ सकता है मार्केट के ऊपर, वो भी बात करेंगे। अगर आप अभी क्रिप्टो मार्केट को देखोगे, बिटकॉइन को देखोगे तो 20,200 के लेवल चल रहे हैं। $20,200 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और आपको पता है 19,546 का लो दिखाया बिटकॉइन ने और वहाँ से लेवल 20,800 तक गए। और ये कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी जो आप देख रहे हो मार्केट के अंदर, एक ग्रीनरी। कल मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हुआ और आज ग्रीन भी आपको देखने को मिल रहा है साथ के साथ। तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी ग्रीनरी मार्केट की हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट और डाउन जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कुछ इंडिकेशंस, कुछ रीजंस ऐसे हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट को आने वाले दिन के अंदर और भी डाउन कर सकते हैं। आपको पता है 25,200 से हमको जब रिजेक्शन मिल रहा था, हमने आपको तभी अवेयर किया था कि मार्केट में एक डंप बाकी है। $22,000 सीधा बिटकॉइन आया और वहाँ से $21,000 भी, और 21 से देखते देखते हम 19,000 पे आ गए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका बैड असर पड़ा है मार्केट के ऊपर, है ना। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो टॉप यहाँ पे न्यूज़ रही है मार्केट के अंदर, जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट किया है, वो थी सिल्वर गेट बैंक को लेके। आज हम ये भी बात करेंगे कि यूएस के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है वो चरमरा रहा है, लड़खड़ा रहा है और ये इंडिकेशन अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर यूएस के अंदर कुछ भी होता है, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम को लेके हो, बैंकिंग सिस्टम को लेके हो, अगर वो लड़खड़ाएगा तो भैया उसका असर वर्ल्ड पे पूरा असर देखने को मिलता है और मार्केट फिर अलग रहता नहीं है ना। तो सिल्वर गेट बैंक पहले बंद हुआ, उसके बाद बैक टू बैक सेकंड बैंक सिलिकॉन वैली बैंक, ये दोनों बैंक कहीं ना कहीं एक तरह से दिवालिया हो गए। और दिवालिया जब बैंक होता है तो अच्छा नहीं होता। अब एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आ रहा होगा, आपने देखा होगा FTX एक्सचेंज, नवंबर मंथ के अंदर हमने FTX एक्सचेंज देखी जो दिवालिया हो गई। अब बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स आ गए थे कि जब मार्केट के अंदर एक एक्सचेंज दिवालिया हो गई तो अब कहीं ना कहीं बाकी एक्सचेंजेस भी दिवालिया हो सकती है। मींस क्रिप्टो मार्केट को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अब वही क्वेश्चन बैंकों पे भी लागू होता है। जब एक बैंक दिवालिया हो गया, उसके साथ साथ दूसरा बैंक भी दिवालिया हो गया, तो क्या अब यूएस के अंदर सभी बैंक्स खतरे के अंदर हैं, डेंजर जोन के अंदर हैं? क्या यहाँ पे एक बैंक दिवालिया हो गया, अब सभी बैंक बंद हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का जवाब भी हमें ढूंढना ज़रूर चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह एक क्रिप्टो एक्सचेंज दिवालिया होने से बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस दिवालिया नहीं होती, क्रिप्टो मार्केट बंद नहीं होता, उसी तरह बैंक दिवालिया होते हैं, पहले भी हुए हैं। उन एक बैंक दिवालिया होने से पूरे बैंकिंग सिस्टम दिवालिया नहीं होता है। लेकिन ये जो यूएस के अंदर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत खतरे की घंटी है पूरी वर्ल्ड के लिए। क्योंकि अगर फाइनेंशियल सिस्टम हिल रहा है, बैंकों को कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखो लॉस हो रहा है, और लॉस के कारण वह जो लिक्विडिटी का जो इशू है वो बैंक भी फेस कर रहे हैं। और ये दो बड़े बैंक, सिल्वर गेट और सिलिकॉन वैली बैंक, बैक टू बैक, एक होता तो बात चलती, लेकिन दूसरा भी साथ के साथ आ गया। ये क्या हो रहा है? तो ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है और मार्केट इससे अछूते नहीं रहेंगे। और यही असर आपने देखा, सिल्वर गेट का हमको बड़ा असर देखने को मिला मार्केट के ऊपर। इसके साथ साथ और भी मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ स्प्रेड हुई। यूएस ने, बाइनेंस यूएस को रोक दिया वोयाजर के एसेट खरीदने से, और वोयाजर, जब तक वोयाजर के पास एसेट्स हैं वो यहाँ पे सेलिंग करता रहेगा। 400 बिलियन शिबा इनू, इसके अलावा 28,000 इथीरियम, न जाने कितनी सेलिंग कर रहा है और आगे भी कर सकता है जो जो एसेट्स हैं। एक तो ये रोक दिया, और ऊपर से यूएस गवर्नमेंट का क्रिप्टो माइनर्स के लिए 30% टैक्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ कर रहे हैं वो 30% टैक्स भी एप्लीकेबल कर दिया। इसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम तो लड़खड़ा रहा है। ये तो एक क्वेश्चन है सबसे बड़ा, क्या
यूएस का, जब यूएस का बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा रहा है तो भैया क्या बाकी कंट्रीज के बैंकिंग सिस्टम में जान बाकी है या नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो अवेयर रहिए, जब बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा सकते हैं तो कुछ भी लड़खड़ा सकता है फिर, है ना। क्रिप्टो में अगर जो चीज़ हमने देखी है वो बैंकिंग सिस्टम के साथ भी हम वही देख रहे हैं, और 2 बड़े बैंक्स यहाँ पे पूरी तरह एक तरह से दिवालिया हो गए। अभी यहाँ पे खतरा टला नहीं है, मींस मार्केट के लिए अच्छे दिन आए नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ सेपरेट हो रही हैं मार्केट में। जो हम अभी रिसेंटली बात की थी स्टेबल कॉइन्स के बारे में, है ना, स्टेबल कॉइन का जो एक मैटर है वो एक अलग ही चल रहा है मार्केट के अंदर। 2022 से वो सिलसिला शुरू हुआ, लूना और यूएसटी ने वो सिलसिला स्टार्ट किया, है ना। यूएसटी डीपैग हुआ, आपको पता है लूना का क्या हाल हो गया था, और वही किस्से हम लोग को बार बार देखने को मिले। यूएसडीडी आया, ट्रॉन का इकोसिस्टम का स्टेबल कॉइन आया, वो भी डीपैग हो गया। मतलब जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं कोई भी ऐसा बचा नहीं है जो बिल्कुल टस से मस ना हुआ हो, सब टस से मस हो गए। ठीक है, बार बार अपने पैक पे भी आ गए, लेकिन आज एक बड़ा स्टेबल कॉइन यूएसडीसी, क्योंकि इसके जो लिंक्स हैं, जो इसके रिजर्व्स हैं, वो कहीं ना कहीं अटैच थे किसके साथ, सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, जो पूरी तरह एक तरह से बंद हो गया है ना। पूरा लिक्विडिटी का जो इशू है वो सब चीज़ें अब सर्कल यूएसडीसी के लिंक कहीं ना कहीं, अब सिलिकॉन वैली बैंक हुआ है तो थोड़ा सा यूएसडीसी पे भी जो है हमको इम्पैक्ट देखने को मिला। और यूएसडीसी जो यूएसडीटी के बाद बड़ा स्टेबल कॉइन आता है वो यहाँ पे डीपैग हो गया। 78, 71 तक भी लेवल गए, जिसको रहना चाहिए था 82 के लेवल पे। मतलब स्टेबल कॉइन सिर्फ स्टेबल रहेगा $1 पे, आज वो स्टेबल कॉइन भी डीपैग हो गया सिलिकॉन बैंक की वजह से। और ये जो डीपैग हुआ है ये भी अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फिर से वही किस्सा स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर, एक नेगेटिविटी वाला। और क्या फिर से पिक्चर वही दिखने वाली है जो 25,000 से पहले रिजेक्शन मिला था, कहाँ जाके रुके थे 15,400 पे, इस बार फिर से 25,000 से रिजेक्शन मिल गया है। तो क्या इस बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली और एक नया बॉटम की तरफ हम बढ़ रहे हैं? और मार्केट का नया बॉटम दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये सिर्फ अब डिपेंड करता है आगे क्या होने वाला है, आगे कुछ और बैड आने वाला है या नहीं आने वाला। देखो अभी खतरा टला नहीं है, 14 मार्च की डेट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2 बैंक यूएस में जो है दिवालिया हो गए, ऊपर से फेड की मीटिंग आने वाली है और इंटरेस्ट जो सीपीआई डेटा है वो आने वाला है। ऐसे में फेड का क्या डिसीजन रहेगा इंटरेस्ट रेट को लेके, तो अभी तक एक तो 14 तारीख इंपॉर्टेंट है, एक 22 मार्च जब डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट का, तो तब पहले तो 14 मार्च तक आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, मैं ये कहूँगा थोड़ा अवॉइड करो और रिसर्च करके करो, क्योंकि मार्केट और भी नीचे अभी जा सकता है। पूरे चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं कि मार्केट और फिसल सकता है, क्योंकि जब इतना फिसल गया, इतनी डुबकी लग गई, तो और भी लगने में यहाँ पे देर नहीं लगेगी। अगर कुछ भी हर तरफ से बैड न्यूज़ का एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया है, मार्केट को गिराने के लिए एक ऐसा ही माहौल क्रिएट होता है ना, वही माहौल बन रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में ज़रूर आ रहा होगा, बैंकिंग सिस्टम क्यों लड़खड़ा रहा है यूएस का? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम अब अपने एंड पे चल रहे हैं, मतलब ऐसा हाल होने वाला है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ऐसे में फेड का जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, वो क्या कहते हैं इसके ऊपर आने वाले टाइम के अंदर, है ना, वो भी बहुत चीज़ें मैटर करती है। पॉवेल जो भी कहते हैं भैया मार्केट पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सारी चीज़ें जब तक ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं जाती, ये जो माहौल क्रिएट हुआ है बैड न्यूज़ का, ये नहीं छटता, तब तक खतरा टला नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आगे जो अपडेट रहेंगी टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।